हाय गाइस, तो यार आज हम बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करेंगे। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लीड कोड नंबर 74। क्वेश्चन है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। मतलब आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया होगा और आपको एक टारगेट दिया होगा। ठीक है, आपको सर्च करना है इस टारगेट को इस 2D मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस 2D मैट्रिक्स की कुछ खासियत दे रखी है उन्होंने। पहला, ये 2D मैट्रिक्स की खासियत क्या दे रखी है कि हर रो में, मान लेते हैं ये रो है, हर रो में जो इंटीजर्स है ना वो सॉर्टेड है। देख रहे हो, 1 3 5 7। और हर रो का जो पहला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं 10, ये अपने प्रीवियस वाले रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा, है ना। 1 3 5 7, यहाँ 10 है तो 10 का प्रीवियस रो कौन सा है, 7 है। मतलब सॉरी, ये वाला रो है और इस रो का लास्ट एलिमेंट 7 है, तो 10 जो है 7 से बड़ा है। इसको देख लेते हैं 23, इसका प्रीवियस रो ये है, इसका लास्ट एलिमेंट 20 है और 23 इज़ ग्रेटर देन 20। तो देखा जाए तो ये एक तरह का, समझ रहे हो, ये पूरा सॉर्टेड ही है, पूरा का पूरा 2D अरे। और सॉर्टेड ऑर्डर कुछ ऐसा चल रहा है इसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सॉर्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, फिर से सॉर्टेड है ना, फिर से सॉर्टेड। तो इसको अगर इस स्ट्रिंग को खोल दोगे तो पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। और ये सॉर्टेड ही है, देखो 1 3 5 7। 10 जो है 7 से बड़ा है, 10 11 16 20 23 34 60। तो देखा है तो एक पूरा का पूरा एक सिंपल 1D अरे की तरह है जो कि सॉर्टेड है ना। और आपको इस 1D अरे में टारगेट ढूंढना है, राइट। तो देखो, एक तो बहुत सिंपल तरीका, आप सिंपल फॉर लूप लगा दो, ठीक है, इस 2D अरे में, और 11 को ढूंढ लो। ठीक है, तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा, ओ ऑफ n स्क्वेयर होगा। मान लेते हैं इसका रो जो है ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है मान लो, तो वर्स्ट केस में ओ ऑफ n स्क्वेयर होगा, क्योंकि आप सारे सेल को देख रहे हो, टोटल n स्क्वेयर सेल्स हैं इस 2D मैट्रिक्स में, है ना। तो इसको कैसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ अ बेटर वे। इन्होंने अगर बता रखा कि सॉर्टेड है, मतलब दे वांट समथिंग एल्स फ्रॉम अस। और अगर सॉर्टेड है तो माइंड में आपके बाइनरी सर्च आना चाहिए ही, एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, बट बाइनरी सर्च का सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बाइनरी सर्च के सोल्यूशन पे जाएंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 1 2, टोटल 3 रोज है, एंड वी हैव 4 कॉलम्स। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 0 1 2। अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, क्या क्या था, 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 11, है ना। तो चलो ढूंढते हैं 11 को। देखो, बाइनरी सर्च इसमें कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैं i इज़ इक्वल टू 0, मतलब पहले रो से स्टार्ट करूँगा और लास्ट कॉलम से स्टार्ट करूँगा, j इज़ इक्वल टू 3 से, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं 7, मुझे मेरा टारगेट क्या है, 11 है। ठीक है, मैं 7 को 11 से कंपेयर करूँगा। 11 तो बड़ा है ना 7 से। ठीक है, 11 अगर बड़ा है 7 से तो पीछे तो मैं नहीं जा सकता, पीछे क्यों जाऊँगा, पीछे तो और छोटे एलिमेंट्स हैं, मैं 11 की तरफ नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने क्या बोला था कि सॉर्टेड है, राइट, मतलब 7, नेक्स्ट रो में जाओगे तो देखो सारे बड़े नंबर दिख रहे हैं 7 से। ठीक है, तो अब ध्यान दो, 7 अगर छोटा है 11 से, मतलब टारगेट कहीं आगे जाकर है, राइट, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई मैंने 1 कर दिया और जे अभी भी 3 ही है। अब मैं 20 को कंपेयर करूँगा, क्या 20 11 से बड़ा है, यस बड़ा है। और अगर बड़ा है तो मतलब पीछे छोटे नंबर मिल जाएंगे 20 के, क्योंकि हर एक रो सॉर्टेड है, राइट। तो मैं पीछे जाऊँगा, और अगर पीछे जाता हूँ तो मतलब कॉलम मैं घटा रहा हूँ, तो रो तो वही रहेगा, i इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, लेकिन कॉलम देखो 2 हो जाएगा, है ना। तो मैं आ गया 6 पे, सॉरी 16 पर आ गया। ठीक है, 1 2 पर हूँ अभी मैं। ओके,
16 को देखते हैं, 16 11 से बड़ा है राइट, इसका मतलब लेफ़्ट साइड और जा सकते हैं, चांसेस है कि 11 मिल जाए मुझे। तो लेफ़्ट साइड गए, अब मुझे 11 मिल गया। ठीक है, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, रो तो वही है, कॉलम चेंज हो गया, कॉलम 1 हो गया, है ना। तो मैंने देखा कि आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1 में मुझे 11 मिल चुका है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, यानी कि मेरा एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यही सिंपल सा है, काफ़ी सिंपल कोड था, मतलब कोड है इसका, बहुत सिंपल सा है। आप आई इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करोगे, है ना, और आप वही चेक करोगे कि इफ़ जो मैट्रिक्स का आई जे जो है ना, वो ग्रेटर देन है मान लो टारगेट से। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटा मिल जाएगा नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन है तो आई वही रहेगा, जे को घटाएंगे। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे जो है वो टारगेट से छोटा है, मतलब टारगेट कहीं आगे जाके मिलेगा मुझे राइट, तो मैं नेक्स्ट रो पे जाऊंगा, आई प्लस प्लस, कॉलम नहीं बढ़ाऊंगा, एलसिफ। और अगर ये दोनों में से कंडीशन नहीं है कोई भी, इसका मतलब है आपको एलिमेंट मिल चुका है, तो आप चुपचाप रिटर्न ट्रू कर दो कि एलिमेंट मिल गया है मुझे। ठीक है, और कहीं और कभी भी, और जब इस लूप से आप बाहर आ जाओगे मतलब आपको कभी एलिमेंट मिला ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2D मैट्रिक्स में आपका टारगेट था ही नहीं, तो आप लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है। तो अब देखते हैं कि इसको बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक अरे ले रखा है, 2D अरे ऐसा ले रखा है, इसका ये m क्रॉस n का है। ठीक है, जहाँ पर m है मेरा नंबर ऑफ़ रोज़, दैट इज़ 3 रोज़ है, n है मेरा नंबर ऑफ़ कॉलम, दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 4 का 2D अरे है। तो आप सोचो बाइनरी सर्च जब भी आपको मिलता है तो आप 1D अरे में ज़्यादा ये होते हो ना, कंफर्टेबल होता है कि अगर 1D अरे रहता तो उसमें बाइनरी सर्च लगाना आसान होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 1D अरे ही इमेजिन कर लो ना, ऐसे करके मैं इसको 1D अरे मान लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको 1D अरे मान लेते हैं। अब इस 1D अरे में कितने एलिमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। जैसे इस 2D अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, तो इस 1D अरे में भी 12 एलिमेंट्स बना देते हैं। आपको एक अलग से 1D अरे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को मैनिपुलेट करके, इंडेक्स मैनिपुलेट करके आप 2D में ही अरे में ही निकाल लोगे बाइनरी सर्च से, वो मैं बताऊँगा कैसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो याद करो बाइनरी सर्च में क्या करते थे, एक स्टार्ट होता था मेरा और एक एंड होता था, है ना, फिर हम मिड निकालते थे। तो मान लेते हैं स्टार्ट 0 है मेरा, सही बात है, यहाँ पर स्टार्ट 0 लिख दिया और यहाँ पर मेरा एंड है। ठीक है, बट एंड तो यहाँ 11 है ना। ठीक है, आप एंड कैसे निकालोगे, एंड बहुत सिंपल है, आप एंड होगा मेरा m क्रॉस n-1। ठीक है, दैट इज़ एंड हो जाएगा मेरा, m क्या है मेरा 3 है, नंबर ऑफ रोज़, n क्या है मेरा कॉलम है, -1 हो गया 11, है ना। देखो एंड मैंने यहाँ 11 लिखा भी था। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब मान के चलते हैं कि अब मैंने मिड निकाला, नॉर्मल बाइनरी सर्च के हिसाब से मैंने मिड निकाला। मेरा मिड क्या होता था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2 होता था, है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो अब मान के चलते हैं मेरा मिड आ गया, लेट्स सपोज मेरा मिड आ गया 8 आ गया, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरा मिड 8 आ गया। ठीक है, ध्यान देना मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मिड अभी कुछ और आएगा अभी के स्टार्ट और इनके हिसाब से, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मिड मेरा 8 है अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मिड मेरा अभी 8 है। तो अब देखो इस मिड इज इक्वल टू 8th इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा इस 2D अरे में। ठीक है, देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये है हमारा एलिमेंट, और इसका इंडेक्स क्या है 2,0, है ना। तो मतलब मिड इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग जो 2D अरे में, ये 1D अरे का है इंडेक्स, और 2D अरे में क्या इंडेक्स होगा
क्या है 2,0 है, राइट। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बताता हूँ कि 1D अरे के इंडेक्स को 2D अरे में मैप करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा के लिए याद रख लो, हमेशा काम आएगा। ठीक है, देखो जो भी आपका इंडेक्स है, जैसे मिड है ना, 1D अरे का जो इंडेक्स है उसको कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा रो है। ठीक है, और मिड 1D अरे का जो मिड है उसका मॉड्यूलो निकाल दो नंबर ऑफ कॉलम से, तो आपको मिल जाएगा कौन सा कॉलम है 2D अरे में। ठीक है, तो ठीक है, अब वेरीफाई करके देख लेते हैं। मेरा मिड 8 था ना, तो 8/n, n मेरा नंबर ऑफ कॉलम था ना, 4 है, n 4, 2 आ गया। मिड है मेरा 8, मॉड्यूलो 4, मॉड्यूलो कितना होगा, 0 आएगा, 0 आ गया। 2,0 है, क्या 2,0 था, यस वी आर करेक्ट, 2,0। तो बस आपको यही याद रखना है, आपको जहन में यही रखना है। ठीक है, ये चीज़, ये मेन चीज़ है। तो आप सिंपल बाइनरी सर्च लगा सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार देखते हैं आप क्या निकालोगे। सिंपल बाइनरी सर्च की तरह अगर कोड लिखोगे इसका, तो कैसे लिखोगे, आप मिड निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आप सेम करोगे, चेक लगाओगे कि क्या मैट्रिक्स का, याद करो क्या था, मिड बाई n है ना, और मिड मॉड्यूलो n, ये क्या टारगेट से बड़ा है। ठीक है, अगर टारगेट से बड़ा है तो मतलब मुझे लेफ़्ट साइड आना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड आने के लिए क्या करेंगे, इस एंड को मिड से यहाँ ले आएंगे, क्योंकि आपका टारगेट कहीं छोटा है, लेफ़्ट साइड में होगा। तो वही करेंगे जो बाइनरी सर्च में करते थे, कि मेरा जो एंड है वो मेरा मिड -1 हो जाएगा, सिंपल। और एल्स इफ मैट्रिक्स ऑफ मिड क्या था, बाई n था मेरा रो, और मिड मॉड्यूलो n था मेरा कॉलम। ये अगर टारगेट से छोटा है, ठीक है, मतलब टारगेट मेरा कहीं राइट साइड में है, बड़े में, तो राइट साइड में क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 मूव कर देंगे। और ऐसा अगर नहीं है तो मतलब हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है, तो मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इस पूरे लूप को चलाएंगे वही सेम जैसे बाइनरी सर्च में रहते थे, वाइल स्टार्ट <= एंड। ठीक है, सेम बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ मैं, और इस लूप से बाहर निकल गया और नहीं मिला और रिटर्न ट्रू नहीं किया, मतलब एलिमेंट था ही नहीं, तो चुपचाप रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बस आपको यही जानना था, ये वाला है ना। तो हम दोनों तरीके से अभी कोड करेंगे और सबमिट करके देखेंगे इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलिए कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपको एक एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना है डेट सर्चेस फॉर अ टारगेट इन एन m×n इंटीजर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें बता दिया कि हर एक रो जो है वो सॉर्टेड है, और फर्स्ट इंटीजर हर एक रो का वो बड़ा है लास्ट रो के इससे जस्ट पहले वाले रो के लास्ट इंटीजर से। दैट इज़ ये जो 10 है यहाँ पर, इट इज़ ग्रेटर देन 7, ये 23, इट इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो आपको निकालना है, और इसमें देखो एफिशिएंटली निकालने बोल रहा है, तो आप नॉर्मल n×n वाला जो फॉर लूप लगाते हैं वो करके आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, राइट, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। उससे पहले मैंने आपको बता दूँ कि मैंने आपको कंपनी टैक्स नहीं बताया था उस वीडियो में। तो देखो काफ़ी कंपनी में पूछा जा चुका है, एक्वालाइट, मेंटर ग्राफिक्स, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो पॉपुलर तो है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो मैंने बताया था आपको, पहले उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इससे बाइनरी सर्च से। ठीक है, और मैट्रिक्स 0.size। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। मैट्रिक्स का रो और कॉलम हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा है तो इक्वल होगा। ठीक है, हमने रो और कॉलम निकाल लिया, और इंट i = 0 से स्टार्ट कर रहे थे पहला रो से, और j = n-1, याद है पहला अप्रोच यही था ना हमारा। वाइल
ठीक है, वाइल आई इज़ लेस देन एम, ठीक है, रो इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, एंड जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो पहले मैं क्या चलूँगा, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, क्या ये बड़ा है टारगेट से, मतलब टारगेट मेरा जो है लेफ़्ट साइड कहीं पर होगा, लेफ़्ट साइड होगा मतलब कॉलम शिफ्ट करेंगे, मतलब लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो कॉलम घटेगा। एल्स इफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे जो है वो छोटा है टारगेट से, इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट मेरा कहीं पर राइट साइड में है ना। तो इसमें हम रो प्लस करेंगे, है ना, आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते ही हमारे बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने रो को बढ़ा दिया। और अगर ये भी नहीं है तो मतलब हमें इक्वल मिल गया है, मतलब हमें अपना एलिमेंट ही मिल गया, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। रन करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस, सारे पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। चलो ये सबमिट हो गया है, ठीक है, ग्रेट। तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हमने, है ना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसमें, देखो वर्स्ट केस में आपको सारे एलिमेंट्स देखने पड़ जाएंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के वर्स्ट केस में, तो n स्क्वायर ही होगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी सर्च अप्रोच में, ठीक है, जो कि लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि मैं एक स्टार्ट लूँगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड लूँगा, एंड मेरा क्या था, क्या बोला था, m क्रॉस n -1, राइट, ठीक है। अब देखते हैं, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, एकदम सेम जो मैंने बताया था कोड उसमें समझाते वक्त एकदम वैसे ही लिखेंगे। पहले तो मैं मिड निकाल लेता हूँ, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। और सेम निकालते हैं, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, रो एंड कॉलम, तो रो याद है क्या था, मिड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और कॉलम क्या होता था, मिड मॉड्यूलो द कॉलम्स, ठीक है। तो इससे मेरा 1D में जो मेरा निकला है इंडेक्स, उसके करस्पॉन्डिंग में 2D में जो मेरा इंडेक्स है वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा ग्रेटर देन है टारगेट से, ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड मूव करूँगा, एंड इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है। एल्स इफ मैट्रिक्स ऑफ, क्या था याद करो, मिड बाई n, मिड मॉड्यूलो n, ठीक है, ये लेस देन है टारगेट से, तो क्या होता था, मतलब टारगेट राइट साइड में, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मुझे अपना एलिमेंट मिल चुका है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। और लूप से मान लो बाहर निकल गया और एलिमेंट मिला ही नहीं कभी भी, तो एलिमेंट था ही नहीं, तो एलिमेंट फॉल्स कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोड मेसी अगर लगे ना तो आप इसको ऐसे कर लिया करो, मैं जनरली यही करता हूँ, अलग निकाल लेता हूँ अलग से, मिड बाई n, ठीक है, इंट जो कॉलम है वो कौन सा है, मिड मॉड्यूलो n, ठीक है। अब ये जो मेसी सा लग रहा है ना, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर रो लिख देते हैं, यहाँ कॉलम लिख देते हैं, ये अच्छा तरीका भी है, आपका कोड क्लीन लगता है वैसे, राइट। इसको भी चेंज कर दिया। अब आगे देख लेते हैं सबमिट करके, ठीक है, चल गया, सबमिट कर लेते हैं एक बार। आई होप दिस शुड पास, यस इट पासेज ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में रेज करो क्वेश्चन को, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू 2 ways, ठीक है, यूजिंग बाइनरी सर्च वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।